तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिनजाओ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर अचानक से क्वेंचैन उसके सामने से गायब हो जाता है, जो देखकर जिनजाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अचानक से क्वेंचैन उस ओल्ड मैन के पीछे आते हुए बोलता है, ओल्ड मैन तुम मेरे फॉलोअर हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जिनजाओ के साथ फाइट करो। यह सुनकर वह ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी जिनजाओ दोबारा से अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए एक काफ़ी खतरनाक अटैक क्वेंचैन के ऊपर करता है। अब जिनजाओ के उस अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि उस ओल्ड मैन ने जिनजाओ के उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे शर्त लगाने के बाद मैं इतना बुरा फंसूंगा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारा फॉलोवर हूँ। यह बोलते हुए वह ओल्ड मैन जिनजाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके प्रेशर से वहां पर जिनजाओ घायल हो जाता है। तभी जिनजाओ के दोनों सोल्जर्स भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे वहां पर संभालते हैं। तभी जिनजाओ चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और अब वह अपने दोनों सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वह उस ओल्ड मैन को पकड़ ले। यह सुनते ही वह दोनों सोल्जर काफी तेजी में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करते हैं, पर वह ओल्ड मैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उन सोल्जर्स के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह ओल्ड मैन बस अपने ऑरा प्रेशर को ही रिलीज करते हुए उन दोनों सोल्जर्स को वहां पर घायल कर देता है। यह देखते ही जिनजाओ चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं डांडाओ सिटी का क्रोन प्रिंस हूँ, और क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने का परिणाम पता है। तभी क्वेंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ जिनजाओ तुम बस एक 7th लेवल मेडिसिन किंग हो और यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहे हो। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि इस जगह पर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। यह बोलते हुए वह जिनजाओ पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और अब वह जिनजाओ को पकड़ते हुए अपने पास लेकर आता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर जिनजाओ छटपटा रहा होता है, वहीं पर वह बोल रहा होता है, क्वेंचैन तुमने यहाँ पर डांडाओ सिटी के क्रोन प्रिंस को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की है, तो यह करने के लिए तुम बहुत पछताओगे। तभी क्वेंचैन बोलता है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज कर रहे हो और कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। और अब वह सभी लोगों की ओर देखते हुए बोलता है, तुम लोग अपनी आंखों से देख सकते हो कि यह पर्सन मुझे चैलेंज कर रहा है, तो फिर ठीक है, मुझे इसका चैलेंज एक्सेप्ट है। और अब वह लगातार जिनजाओ को वहां पर कई सारे थप्पड़ मारता है, जो देखते ही वह ओल्ड मैन परेशान हो जाता है। तभी जिनजाओ बोलता है, क्वेंचैन तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। क्वेंचैन बोलता है, तो क्या तुम इसे गलती कहते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गलती किसे कहते हैं। यह बोलते हुए वह एक लाइटनिंग पंच काफी तेजी से जिनजाओ को दे मारता है, जिससे जिनजाओ उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। यह देखकर वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी जिनजाओ दोबारा से उठकर खड़ा होता है और अब उसके सोल्जर्स उसके पास आते हुए उसे वहां पर सहारा देते हैं। वहीं पर जिनजाओ गुस्से में क्वेंचैन को देख रहा होता है, जो देखते ही क्वेंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। जिनजाओ चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेंचैन अगर तुम एक असली मर्द हो तो इसी जगह पर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आया और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। यह बोलते हुए जिनजाओ अपने सभी सोल्जर्स के साथ वहां से चला जाता है। अब जिनजाओ के जाते ही वह ओल्ड मैन भागते हुए क्वेंचैन के पास आता है और बोलता है, क्वेंचैन तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर अपने लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हमें जल्द से जल्द इस सिटी से भागना होगा, वरना हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है, ओल्ड मैन आखिर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो, तुम वुजियांग रैलम के पीक पर हो। तभी जाओरुई आगे आते हुए बोलता है, मास्टर क्वेंचैन आप यह नहीं समझ पा रहे हो कि आपने यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया है और इस वजह से आप यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फंस सकते हो। क्वेंचैन बोलता है, जाओरुई तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे मुझे यहाँ पर एक बात परेशान कर रही है, जिनजाओ एक क्रोन प्रिंस है, एक असली प्रिंस नहीं, तो आखिर वह डांडाओ सिटी का अगला किंग कैसे बन सकता है। अब मास्टर जाओरुई क्वेंचैन को बताता है कि हमारे डांडाओ सिटी का यह रूल है कि हमारे डांडाओ सिटी का अगला किंग रॉयल फैमिली का प्रिंस नहीं बल्कि क्रोन प्रिंस बनता है। क्वेंचैन बोलता है, तो आखिर कोई इंसान क्रोन प्रिंस कैसे बन सकता है।
ज़ाओरुई क्विंचैन को बताता है कि एक क्रोन प्रिंस बनने के लिए किसी भी इंसान को 40 साल की कम एज में ही 7th लेवल का मेडिसिन किंग बनना होता है। और अभी हमारे पास जो 3 क्रोन प्रिंस मौजूद है वह तीनों ही हमारे प्रीवियस मेडिसिन किंग के डिसाइपल हैं, जिस वजह से उन्होंने 40 की एज से पहले ही मेडिसिन किंग की उपाधि को प्राप्त कर लिया और वह तीनों ही 7th लेवल के मेडिसिन किंग हैं। यह सुनकर क्विंचैन कुछ सोचने लगता है। तभी ज़ाओरुई क्विंचैन को बताता है कि हमारे पास एक चौथा क्रोन प्रिंस भी हुआ करता था, पर एक दिन सिटी के बाहर किसी ने उसे जान से मार दिया, जिस वजह से अब हमारे पास बस 3 ही मेडिसिन किंग मौजूद है। यह सुनते ही क्विंचैन बोलता है, तो अगर मैं भी एक 7th लेवल का मेडिसिन किंग हूँ तो मैं भी डांडाओ सिटी में एक क्रोन प्रिंस बन सकता हूँ। तो फिर चलो मैं अभी के अभी तुरंत मेडिसिन किंग बनने का एग्जाम देना चाहता हूँ। और अब क्विंचैन साओयिन से बोलता है कि साओयिन, मुझे जल्द से जल्द मेडिसिन किंग रूम की ओर लेकर चलो, जहां पर मैं मेडिसिन किंग बनने का एग्जाम दूंगा। यह सुनते ही ज़ाओरुई हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर, तो क्या आप सच में मेडिसिन किंग बनने का एग्जाम देना चाहते हो? पर अभी तो आप बहुत ही ज्यादा यंग हो। क्विंचैन हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर मुझ पर कोई शक है? यह सुनते ही ज़ाओरुई खुश होते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचैन, अगर आप एग्जाम में पास होकर एक क्रोन प्रिंस बन जाते हो तो आप काफी आसानी से जिनजाओ को यहाँ पर सबक सिखा सकते हो और फिर यहाँ पर आपसे उलझने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। यह बोलते हुए वह साओयिन से बोलता है कि मास्टर क्विंचैन को जल्द से जल्द मेडिसिन किंग रूम की ओर लेकर चलो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साओयिन क्विंचैन को अपने साथ लेकर मेडिसिन किंग रूम के पास आई हुई होती है। वहीं पर रूम के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है जो उन्हें रूम की ओर आते हुए देखकर बोलता है, बेवकूफो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेडिसिन किंग रूम है और यहाँ पर नॉर्मल लोगों का आना मना है? तभी मास्टर ज़ाओरुई आगे आते हुए बोलते हैं, बेवकूफ, मास्टर क्विंचैन यहाँ पर मेडिसिन किंग बनने का एग्जाम देने के लिए आए हैं, तो जल्द से जल्द एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट करो। यह सुनते ही वह सोल्जर वहां खड़े सभी लोगों से माफी मांगता है और अब वह इसकी रिपोर्ट देने के लिए वहां से आगे चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।